गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखोगे सक्सेस रेट बहुत ही कम है। इट्स अराउंड 0.1 और 0.2%। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप 40 मिनट ही पढ़ो, बट 40 मिनट जब पढ़ रहे हो एट दैट टाइम फ़ोन जो है वो अपने से दूर रहो। कोई भी व्यक्ति 12 क्लास पास किया, चलो भाई आगे आके नौकरी लग गई, ईएमआई है, एक बाइक निकाल लिया, आईफोन निकाल लिया। पहले की अपेक्षा पहले जो जिस हिसाब से बंगाल अभी जितना डेवलप कर रहा है उस हिसाब से बिहार जो है और यूपी के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब के मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेट जॉब वो लेवल का सिक्योरिटी नहीं दे सकती है जो कि गवर्नमेंट जॉब दे सकती है। अगर देखोगे एक एनजीओ ने हाल ही में एक सर्वे किया था, एक बच्चा जो ग्रेजुएट पास हुआ है बंगाल में, 2024-25 का सर्वे था, उसमें बोला गया कि एक एवरेज जो बच्चा ग्रेजुएशन पास किया है उसकी एवरेज सैलरी 9,000 रुपीज़ है। भारत में आप देखो जीडीपी बढ़ते ही जा रहा है, बट जॉब जो है वो क्या हो रहा है, डे टू डे डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, तो अब तो एआई भी आ रहा है। अब ये भी एआई भी आ रहा है। गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, टीसीएस ने क्या किया, एम्प्लॉय को कट डाउन कर रहा है। मतलब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, थोड़ा सा जो है वो अपने पॉपुलेशन का लिए सोचे कि कम से कम एआई के थ्रू आप आगे बढ़ो, लेकिन कम से कम ऐसा मार्केट क्रिएट मत करो जिसमें लोग जो है जॉबलेस हो जाए। आ रहा है ये कुछ वेब सीरीज आई थी ना, उसमें तो पूरा ये चीज को खोल के दिखाया गया। राइट वो आईआईटी कोटा वाली, हाँ, कोटा फैक्ट्री, इसमें तो प्रॉपर तरीके से बताया गया और ये रियलिटी है। हाँ, रियलिटी। तो अब हम बात करेंगे कुछ डेप्थ में जो स्टूडेंट्स के साथ बीत रही है। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम डिफरेंट फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स के साथ इसी तरह के इंसाइटफुल पॉडकास्ट बनाते रहें। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो आप करा रहे थे जो भी, तो किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चला रहा था? जो भी वनडे एग्जाम होता है, जैसे पकड़ लो एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, डिफेंस हुआ, पुलिस हुआ, ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये वनडे एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या होता है, एमसीक्यू पैटर्न एग्ज़ाम होता है। उस एमसीक्यू पैटर्न में जो है हमें क्या होता है, जस्ट यू शुड टिक आउट द राइट बॉक्सेस, यू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। सिविल सर्विस का जो पैटर्न है वो अलग है, बट ये वनडे जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें क्या होता है, बस आप टिक मारो निकल जाओ। तो हम लोग जो है वही वनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो करवाते हैं। अभी इतने सारे बच्चे आपके पास पढ़ाई कर रहे थे, इसके बच्चों का क्या इशू है? आज के बच्चों का सबसे जो मेन इशू है वो है फोकस। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखोगे सक्सेस रेट बहुत ही कम है। इट्स अराउंड 0.1 और 0.2%। अब 0.1 और 0.2% ऑफ सक्सेस रेट से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है अपना जो फोकस है वो अपने पढ़ाई पे प्रॉपर रखें। लेकिन आज के डेट में जो मीडिया है, जो मीडिया मतलब सोशल मीडिया यूट्यूब हुआ, शॉर्ट्स हुआ है, तो आप देखो कंटिन्यू जो है ये चीज़ें जो है बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही है। कंटिन्यूअसली बच्चे फ़ोन खोलते हैं पढ़ाई के लिए, स्टार्ट हो जाता है शॉर्ट्स। और आप तो देखो अभी तो यूट्यूब में क्या होता है, पेड प्रमोशन होता है, उसमें बच्चे क्लिक कर दिए, बस शॉर्ट्स चलते रहता है। और वो एक हैबिट जो है, बहुत बुरी हैबिट डेवलप हो चुकी है। इससे क्या हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई जो है बहुत हैम्पर हुआ है। यूट्यूब ने हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि बच्चे गरीब से गरीब और बहुत दूर दूर से जो बच्चे जो कि जिनको शिक्षा नहीं मिल सकता है, उसको यूट्यूब ने उनके पास पहुंचाया। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट किया, जो बच्चों के पास सोर्सेस तो हैं बट लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या सलाह देते हो, क्या करवाते हो उनसे? तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको ऑफलाइन मोड में रखें। और मैं बच्चों को बोलता हूँ जब आप पढ़ाई करने बैठो तो फ़ोन को जो है आइदर साइलेंट मोड कर लो या एयरप्लेन मोड में रखो, क्योंकि अगर तुम फ़ोन देखोगे तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज के डेट में वर्तमान में क्या हो रहा है कि अब सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है वो यूट्यूब में है। कुछ भी देखो यूट्यूब है, और वो इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप उससे बच नहीं पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप 40 मिनट ही पढ़ो, बट 40 मिनट जब पढ़ रहे हो एट दैट टाइम फ़ोन जो है वो अपने से दूर रहो। और दूसरा चीज़ क्या होता है, कभी भी जहाँ
बैठो तो टेबल पे बैठो, मतलब प्रॉपर तरीके से बैठो। बिस्तर पे सो रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ये कोई पढ़ने का जो है तरीका प्रॉपर नहीं हुआ। और ऐसा कुछ बात है क्या, सपोज आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे थे तो आपको बहुत सारे स्टेट्स के बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और आप ऑफलाइन में बंगाल के बच्चों को भी देख रहे थे, तो अदर स्टेट से अगर कंपेयर किया जाए तो बंगाल के बच्चों का क्या कुछ इशू है ऐसा जो अदर स्टेट से डिफरेंट है, या कुछ डिफरेंसेस हैं बच्चों में? नहीं, अभी क्या हो रहा है कि आज से अगर हम 2-3 साल पहले देखते हैं और अभी का कंपैरिजन करते हैं, तो 2-3 साल पहले क्या था कि बंगाल के बच्चों के अंदर जो है गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो रुचि थी, खासकर जो अर्बन एरिया में रहते हैं, वो बहुत कम थी। लेकिन अभी जो स्थिति हो रही है, वो चेंज हो रहा है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब का जो इंटरेस्ट होता है, वो नॉर्थर्न बेल्ट के बच्चे से बिहार हुए, यूपी हुए, नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हुए, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्रेज़ दिखाई देता है। रीज़न क्या है? रीज़न क्लियर है कि वहाँ पे जो है अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे हो क्या रहा है, किसी कोई भी बच्चा 12 पास कर रहा है, वो कहीं भी जा रहा है, कोई भी सेल्स का नौकरी मिल जा रहा है, कुछ भी, मतलब देयर इज़ अ अपॉर्च्युनिटी। बट वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ऐसा कोई इंडस्ट्री बूम आउट है नहीं, तो उनके पास विकल्प ही वही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही की तैयारी करूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपॉर्च्युनिटी है। कोई भी व्यक्ति 12 क्लास पास किया, चलो भाई 8,000 की नौकरी लग गई। ईएमआई है, एक बाइक निकाल लिया, आईफोन निकाल लिया। बहुत टाइप का, आप जिस लेवल का है, कोई तो डिलीवरी बॉय बन जा रहा है, हाँ। कोई आपका कॉल सेंटर ज्वाइन कर ले रहे यस, हैं, यस। या सेल्स का जॉब ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब में जो है, बंगाल के बच्चों में जो है, वो क्या हो रही है, धीरे-धीरे क्या हो रही है, मतलब अभी तो बढ़ रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा, पहले जो जिस हिसाब से बंगाल अभी जितना डेवलप कर रहा है, उस हिसाब से बिहार जो है और यूपी के जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब के प्रति मैं बोल रहा हूँ। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो बच्चे हैं यहाँ के, वो बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बंगाल के बच्चों को अगर सेलेक्ट होना है, तो ये चीज़ है कि उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो सोचना पड़ेगा कि उनके लिए क्या बेटर है। ये गवर्नमेंट जॉब जो है आपको बहुत कुछ देती है। गवर्नमेंट जॉब आपको सिक्योरिटी देती है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। जैसे पकड़ लीजिए कि आपके साथ कुछ हादसा हो गया, प्राइवेट जॉब वो लेवल का सिक्योरिटी नहीं दे सकती है जो कि गवर्नमेंट जॉब दे सकती है। लेकिन क्या होता है ना कि छोटी-सी सुख के लिए जो है हम लोग बड़ा जो है चीज़ छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ हो रहा है बंगाल के बच्चों में। अगर देखोगे, एक एनजीओ ने हाल ही में एक सर्वे किया था। एक बच्चा जो ग्रेजुएट पास हुआ है बंगाल में, 2024-25 का सर्वे था। उसमें बोला गया कि एक एवरेज जो बच्चा ग्रेजुएशन पास किया है, उसकी एवरेज सैलरी 9,000 रुपीज़ है। और अगर आप पकड़ लो कि रेलवे एक बड़ी डिपार्टमेंट है, उसका सबसे लोअर पोस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड लेवल 1। उसमें अगर आपकी जॉब लगती है तो मिनिमम सैलरी आपको मिलती है 37,000 रुपीज़। अब सोचो, लेवल 1 में 37,000 और यहाँ पे बच्चा ग्रेजुएशन पास करके 9,000 में कर रहा है। यहाँ पे ना सिक्योरिटी है, ना मेडिकल फैसिलिटी है। वहाँ पे क्या है, मेडिकल फैसिलिटी है, सिक्योरिटी है, बहुत कुछ है, आपको पता ही होगा। स्टेबिलिटी तो बहुत कुछ है। हाँ, हाँ, तो ये एक जो है बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम हो रहा है बंगाल के बच्चों के चक्कर में। तो वो कहने का मतलब था कि आप वो गवर्नमेंट जॉब का ध्यान नहीं दे रहे थे हाँ, पहले। अभी जो है वो क्रेज हुआ है क्योंकि वो चीज़ समझ रहे हैं कि बंगाल में गवर्नमेंट जॉब का महत्व जो है आजकल के बच्चे समझ रहे हैं। लेकिन साइड बाय साइड तो हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स भी तो कम हो गए, वैकेंसीज कम हो गई है, आपका रिक्रूटमेंट कम हो रहा है। हाँ, रिक्रूटमेंट तो नो डाउट कम ही हो रहा है। रीज़न इसके पीछे ये है कि आप देखो हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। बैंकिंग सेवा में पहले क्या था, क्लर्क हुआ करते थे, बहुत सारे लोग जो है जाते थे पैसा जमा करने के लिए। अब क्या है, यूनो का जो ऑफिस खोल दिया गया है, जाओ पैसा डालो। प्रिंटिंग के लिए पहले एक डेडिकेटेड वर्कर हुआ करते थे, अभी क्या है, मशीन हो गया है। पैसा जो है चेक के लिए भी जो है अब ड्रॉप बॉक्स आ चुका है। तो जो एम्प्लॉय जो जॉब करते थे वो सारे क्या हो गए, कम हो गए ना। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब जो है धीरे धीरे कम रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन जो है डे बाय डे। साथ ही साथ तो हम लोग ये भी देख रहे हैं जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हाँ, उसकी वजह से भी तो कंपनियां डिसइन्वेस्टमेंट करके जा रही हैं, या बड़े बड़े प्लेयर्स कंपनीज को खरीद ले रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस को हैंड ओवर कर ले रहे हैं। तो उनको
उस लेवल पे तो अच्छे अमाउंट मिलने की वजह से गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है, वो चीज़ दे रही है, उनको झंझट में नहीं पड़ रही है कि हमको ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्रूटमेंट करना है। अब जो रिटायर हो रहे हैं वो रिटायर हो ही जा रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट और नहीं हो रहा है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो इसके पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनके, अब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ। आज से अगर आप देखोगे लगभग 5 साल पहले हर स्टेशन के पास क्या होता था, देखना, एक गुमटी हुआ करता था, रेल की जो है गुमटी, उससे वहाँ पे क्या होता है, सिग्नल जो है एक्सचेंज हुआ करता था। हाँ, तो कोई भी गाड़ी आएगी तो वो बंद, वहाँ पे जो है गुमटी से क्या होता था, सिग्नल जो है एक्सचेंज करके ही गाड़ी एंट्री करेगी। अब पकड़ लो कि उसमें 2 आदमी लगे हुए हैं या 3 आदमी लगे हैं, और इंडिया में लगभग 8,000 स्टेशन है, तो लगभग कितने व्यक्ति हो गए, 24,000 व्यक्ति हो गए। अब क्या हुआ, रेलवे ने उसको बंद कर दिया है। रीजन क्या है कि जो आदमी वहां सिग्नल देता था, वो क्या होता था, सिग्नल देने का दे दिया, उसके बाद वो चला गया घर। तो क्या हो गया, व्यवस्था क्या हो गई, धीमी पड़ गई। एक ट्रेन जो है 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा स्टेशन के बाहर ही रुका हुआ है। तब वो सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए रेलवे ने क्या किया, वो जो काम था वो स्टेशन मास्टर को दे दिया। अब क्या हुआ, वो 24,000 जो वैकेंसी थी वो खत्म हो गया। दूसरा आप देखोगे, जो अगर आज से 10 साल पहले, छोड़ो 5 साल पहले, अगर आप रेलवे में ट्रैवलिंग करते थे तो वहाँ की जो स्थिति थी, जो शौचालय की स्थिति थी, जो क्लीननेस था, वो और आज में बहुत अंतर हो चुका है। अभी आप कोई भी चीज़ को अगर ट्वीट करते हो या कोई कंप्लेन करते हो, इमीडिएटली उस पर एक्शन होता है। पहले क्या होता था, क्या इस लेवल पे होता था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। और इसके पीछे भी कारण ये है कि एक प्राइवेटाइजेशन जो है गलत चीज नहीं है, लेकिन हाँ, एक लेवल तक प्राइवेटाइजेशन जो है वो होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि प्राइवेट एंड पब्लिक का अगर पार्टनरशिप सही तरीके से होगा तो देश भी डेवलप होगा। ये सोचना किसी में गवर्नमेंट जॉब को, गवर्नमेंट कंपनी को ही आगे बढ़ाऊं और प्राइवेट को बढ़ाओ ही नहीं, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट की जो व्यवस्था होगी, जो पहली वाली जो व्यवस्था थी, बाबू शाही जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें क्या हुआ कि जो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता था, पॉलिसीज आगे बढ़ ही नहीं पाती थी। इससे क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के साथ जो है वो प्राइवेट पार्टी भी जो है आकर कोलैबोरेशन करके, अभी क्या हो रहा है, चीजें अच्छी चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। भारत की जनसंख्या जो है लगभग 150 करोड़ है। इसके लिए जॉब जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। विदाउट जॉब जो है कोई भी इकोनॉमी जो है ग्रोथ नहीं कर सकती है। भारत में आप देखो जीडीपी बढ़ते ही जा रहा है, बट जॉब जो है वो क्या हो रहा है, डे टू डे डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, तो अब तो एआई भी आ रहा है। अब एआई भी आ रहा है। गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, टीसीएस ने क्या किया, एम्प्लॉय को कट डाउन कर रहा है। मतलब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, थोड़ा सा जो है वो अपने पॉपुलेशन का सोचे कि कम से कम एआई के थ्रू आप आगे बढ़ो, लेकिन कम से कम ऐसा मार्केट क्रिएट मत करो इसमें लोग जो है जॉबलेस हो जाए। ये सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जो है वैकेंसी देनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले जो एसएससी को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? एसएससी का क्या विवाद स्टार्ट किया हुआ कि एसएससी का जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी वो थी टीसीएस। आपको पता ही होगा, टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी थी। अब हुआ क्या कि एग्जाम अच्छे से चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक क्या हुआ कि हर कंपनी का एक टाइम होता है कि इतने साल तक आप एग्जाम करा सकते हो। उसके बाद क्या होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। जब उनका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसी कंपनी जो कि ब्लैकलिस्टेड थी उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। रीजन क्या बताया, क्योंकि उसने जो है प्राइसिंग जो है गवर्नमेंट को कम दी। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को तो बेनिफिट हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि ऐसे ऐसे सेंटर बच्चों को मिले जो उनके घर से लगभग 500 किलोमीटर दूर, सेंटर के बाहर में भैंस खड़ी है, ऐसी स्थिति है। हाँ, होटल जो था उसको एग्जाम सेंटर बना दिया गया। तो आप देखोगे, अगर यूट्यूब वगैरह सर्च करोगे या सोशल मीडिया में देखोगे, ऐसे पिक्चर्स आए हैं। यही बात है। इससे क्या हुआ कि बच्चों का जो ट्रस्ट है वो, दूसरा बात ये हुआ कि ये जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी उसने क्या किया, बहुत बुरी तरीके से जो है एग्जाम में गड़बड़ी की। क्वेश्चन का जो लेवल था वो भी बहुत ही गंदा लेवल सेट किया। टीसीएस क्या करती थी, लेवल को जो है मेंटेन करती थी।
एसएससी का आप एग्ज़ाम करा रहे हो, एटलीस्ट कम से कम पैटर्न को, क्वेश्चन को कम से कम मेंटेन तो करो। ये इस तरीके से पैटर्न को सेट की कि बच्चे जो है करते थे तो बहुत हार्ड कर देती थी, अगर नहीं तो पूरा लो लेवल करती थी। इस वजह से क्या हुआ, बच्चों का जो फेथ है वो कहीं ना कहीं इस एजेंसी पे, और उसके अलावा आप सुने होंगे झारखंड में, पटना में, झारखंड, पटना और एक और कोई जगह था, वहाँ पे जो है इस एजेंसी के खिलाफ जो है क्या हुआ कि 10-15 बच्चों को जो है एक रूम में जो है वो क्या करा रही थी, एग्जाम जो है सेपरेटली करवा रही थी। मतलब चीटिंग के मामले में भी जो है ये कंपनी फंसी है। तो इस चीज को देखते हुए बच्चों और टीचर्स ने, दिल्ली में बहुत बड़ा विवाद हुआ, आप सुने ही होंगे, कुछ महीने पहले ही हुआ, बहुत सारे टीचर्स भी इन्वॉल्व हुए बहुत सारे थे, टीचर्स अरेस्ट भी हुए, बहुत सारे अरेस्ट भी हुए, सब कुछ हुआ। गवर्नमेंट ने फिर मीटिंग भी बुलाया, लेकिन अभी तक अगर हम देखेंगे तो कोई एक प्रॉपर जो है व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। अब ये क्या हो रहा है, अभी यूट्यूब में क्या हो रहा है, अभी जितने भी टीचर्स हैं वो अपने सिर्फ ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं वर्तमान में, देखिएगा। और एक चीज और भी है कि यूट्यूब में क्या हो रहा है कि जैसे कि एसएससी जो एग्जाम कराती है उसमें 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है, इंग्लिश होता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो सबसे ज्यादा क्रेडिट जो लेते हैं वो मैथ के टीचर लेके जाते हैं। हाँ, मैंने सिलेक्शन करा, पॉपुलैरिटी उनका ज्यादा। हाँ, रीजन इसके पीछे क्या है कि वो हमेशा चाहते हैं कि हर बच्चा जो है, मतलब जो भी सिलेक्ट हुआ वो मेरे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही आप सुने होंगे कि जो रैंक 1 था, सीपीओ रैंक 1 था, सीपीओ रैंक 2 था, सीपीओ रैंक 3 था, ये लगातार तीनों बच्चों को, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1.5 लाख, ऐसे करके जो है खरीदा गया। पढ़े नहीं, फिर भी खरीदा गया कि भाई आप मेरे इंस्टीट्यूट में जो है आप बोल दो कि भाई मेरे से पढ़े हो, और पोस्टर बंटवाए गए, पूरे मुखर्जी नगर में पोस्टर बंटवाए गए कि भाई आप मेरे से पढ़े हो। अब उससे क्या हुआ, जैसे पकड़ लो कि अब 3 लाख रुपए आपने दिया या 5 लाख ही दिया, अब 5 लाख में अगर पकड़ लो कि आपने इन्वेस्टमेंट कर ही दिया, और वहां से तो 50 लाख या 5 करोड़ आ जाएंगे उस इन्वेस्टमेंट से। जो जानेगा कि मेरा इस इंस्टीट्यूट से रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 पर है, तो ऑब्वियसली सारे बच्चे क्या होंगे, कहीं ना कहीं। तो कहानी ये हो गया कि वहाँ के लगभग टॉप जो कोचिंग सेंटर है सबके पास सेम बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी हाल ही में अगर आप देखिएगा तो एक बहुत बड़ी आईएएस की तैयारी करने वाली जो हिंदी माध्यम की इंस्टीट्यूट है, आप नाम भी सुने होंगे, दृष्टि आईएएस, उस पे दूसरी बार 5 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया। अब सोचो कि ये दूसरी बार है, फेक क्लेम था, 123 बच्चों का जो है फेक क्लेम दिया कि हमारे पास ये 123 बच्चे पढ़ रहे थे, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो 123 बच्चे वहां पढ़ ही नहीं रहे थे। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार। अब अगर ऐसा चीज हो रहा है, इतनी बड़ी संस्थान, दृष्टि आईएएस एक बहुत बड़ी संस्थान है, राइट। अब उस संस्थान का जो सीईओ है, जो खुद भी एक बहुत अच्छे जो है, विकास सर, आप सुने ही होंगे, सर आइडल है, युवाओं के लिए आइडल है। उनका एक बयान आप देखोगे तो नहीं आया कि हाँ भाई इसके पीछे वजह क्या थी। एक बच्चा तो है नहीं ना, 123 बच्चों का आपने गलत फॉल्स क्लेम कर दिया कि भाई मेरे पास जो है ये बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही राज शमानी के एक पॉडकास्ट में वो आए हुए थे, तो ये बात उन्होंने वहां पे छेड़ी कि अब पॉपुलर होने से ये होता है कि अब मेरा नाम पहले आता है, अब मेरी कोचिंग सेंटर भी इतनी पॉपुलर है तो उसका भी नाम पहले आ रहा है। तो ये मतलब पॉपुलैरिटी के प्लस और माइनस बता रहे थे वो। तो बताया कि सिर्फ मेरे कोचिंग का नाम नहीं आया, उसके साथ 100 और कोचिंग का नाम आया, लेकिन सर ने ये क्लियर नहीं किया कि आप गलत नाम दिया कि सही नाम दिया। क्योंकि दृष्टि आईएएस को लोग जानते ही है विकास सर के नाम से। अगर आप विकास सर को हटा दोगे, दृष्टि के 2 टीचर का नाम अगर आपको बोलना जाए तो आप नहीं बता पाओगे। तो वही चीज समझना है कि जब आपको फेम दे रहा है, वो मनी दे रहा है, तो उसका जो गलत चीजें जो की जा रही है उसके पीछे भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। ये बिजनेस ही हो गया है कि आपको फील्ड मार्केट में रहने के लिए आपको नाम यूज करना पड़ेगा, ये ट्रेंड है। अब उस ट्रेंड में ये भी अब विकास सर ने तो ये ट्रेंड नहीं स्टार्ट किया, उनके स्टाफ ने जो भी डिसीजन लिया होगा, लेकिन नाम तो उनका भी आएगा। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए ये क्या हो रहा है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं बच्चे लोग जो इस तैयारी में है।
अगर आप चीज़ फ़ॉलो करोगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कोई बहुत करोड़पति बच्चे नहीं करते हैं कि भाई मिलियनेयर का बच्चा कर रहा है या बिलियनेयर का बच्चा कर रहा है। वो मध्यम वर्गीय जो है बच्चा वही तैयारी करता है जिसके फादर की सैलरी 10,000, 20,000, 50,000 उससे ऊपर नहीं होती है। तो बच्चे का जो विश्वास होता है, उस विश्वास के साथ उस कोचिंग संस्थान में जाता है कि भाई आप मुझे एक अच्छा गाइडेंस दो जिससे मैं पढ़ के आगे बढ़ सकूँ, मैं सिलेक्टेड हो सकूँ। अगर आप इस विश्वास को तोड़ रहे हो, तो ये कहीं न कहीं हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए और जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब ये एक तरह का ऐसा कमर्शियलाइज़ेशन है हुँ। जो फेक यस। है, फेक भी है। फेक एडवर्टाइज़मेंट। फेक एडवर्टाइज़मेंट में आ रहा है। ये कुछ-कुछ वेब सीरीज़ आई थी ना, उसमें तो हाँ। पूरा ये चीज़ को खोल के दिखाया गया राइट, था। राइट, 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 राइट। वो आईआईटी कोटा वाली कोटा वाला, हाँ, कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री है, हाँ। उसमें तो प्रॉपर तरीके से तो ये बताया सब गया है बताया गया। और ये रियलिटी है। हाँ, रियलिटी है। तो अब हम बात करेंगे कुछ डेप्थ साइकोलॉजी के बारे में जो स्टूडेंट्स के साथ बीत रही है। आप इतने सालों से स्टूडेंट के करीब हो, उनकी बातों को सुनते हो, स्टूडेंट्स आपको अपने प्रॉब्लम लेकर आते होंगे। उनके फैमिली से उनको कितना ज़्यादा सपोर्ट या कितना ज़्यादा प्रेशर मिलता है, इसके बारे में स्टूडेंट्स आपसे क्या बातें करते हैं? देखिए, क्या है मैंने जैसे बताया आपको कि ये जो तैयारी है, वनडे एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, इसकी तैयारी जो है लोअर मिडिल क्लास बच्चे या मिडिल क्लास बच्चे ही करते हैं। तो वो कहीं न कहीं एक उम्मीद के साथ जो है उनका फैमिली भी जो है एक उम्मीद में रहती है कि शायद ये बच्चा या मेरा बच्चा जो है अगर सेलेक्ट हो गया, तो शायद हमारा जीवन जो है वो बेहतर हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ उस बच्चे पे हमेशा वो प्रेशर बना रहता है। तो होता क्या है जैसे पकड़ लीजिए एक बच्चा पीटी पास किया, मेंस पास किया और फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद जब वो बात उसके अंदर हिम्मत नहीं हो पाती है अपने फैमिली को बताने के लिए कि मेरा फाइनल में नहीं हुआ। तो एक तैयारी में जो है ना वो एक बच्चा नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली होती है और उस किस माइंडसेट के साथ हमेशा वो एक आशा की किरण जो है दिखाई देती है। अचानक वो बुझती है, तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है ना, तो वो वाली स्थिति हो रहती है। हाँ, फैमिली से जुड़े हुए लोग भी तो हो सकता है कि पिताजी का कोई लोन हो, छोटी बहन का शादी करवाना है या उसको एस्टेब्लिश होना है, उसकी भी गर्लफ्रेंड होगी, उससे भी कुछ उसका कमिटमेंट होगा कि हाँ, हम कुछ सक्सेसफुल हो जाएँगे तो आगे बात बढ़ाएँगे। बात हो मेरे कोचिंग में 2 लड़के थे और एक हाँ 2 लड़के थे, तो दोनों साथ में तैयारी करते थे। तो साथ में तैयारी की दोनों का जॉब हुआ। एक ही एसएससी सीजे इसमें जीडी में 2000 शायद 17 की 18 वाला में जीडी में उनका जॉब हुआ। वो बंदा दोनों का जॉब हुआ, एक सीएसएफ में हुआ, एक ठो आपका आईटीबीपी में हुआ। एक बच्चा जो है जॉब में चला गया, उसके ठीक 1 साल बाद जो है और दूसरा वाला नहीं गया। आज मतलब दोनों ही दूसरा बच्चा जो है वो क्या हुआ कि जॉब जो है वो छोड़ दिया। सोचा कि मैं बेटर अचीव कर लूँगा। तो बेटर अचीव के चक्कर में क्या हुआ आज हो गया लगभग 7 साल हो गए, उसका एक जॉब नहीं निकला। तो ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मुझे जो फ़ील हो रहा है आज के डेट में हो रहा है, एक लक का भी एक 1% तो है क्योंकि ये नहीं बोल सकते कि 100% आप मेहनत कर लो कि आपका हो जाएगा, नहीं। क्योंकि लगभग मैं 12-13 साल से बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। इसमें मैं देखा हूँ कि ऐसे-ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो डिज़र्व नहीं करते थे, लिटरली डिज़र्व नहीं करते थे। लेकिन बाय लक मैंने आपको पहले ही बताया कि यू शुड टिक आउट द राइट बॉक्सेस। किसी ने बॉक्स सही लगा दिया, हो गया। तो कभी-कभी लक के साथ भी जो है लगभग मुझे याद है कि हमारे क्लासेस से हमारा जो ब्रांच है यहाँ पे लिलुआ में, वहाँ पे लगभग हमको लगता है कि देयर आर 2 to 3% बच्चे का जिनका लक से भी हुआ है, जो डिज़र्व नहीं करते हैं। और वो अच्छे पोस्ट पे हैं वर्तमान में। ये काफ़ी बड़ी बात है जो आप ऑन कैमरा ये बता पा रहे हैं। यस और मैं बता रहा हूँ कि मतलब और 97% हम मानते हैं कि वो मेहनत से गए हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो डिज़र्व करते हैं, फिर भी नहीं हुआ। इसके पीछे भी से पकड़ लीजिए सिंपल है कि मेरा एग्ज़ाम है
जिस दिन एग्जाम है उस दिन मेरा तबीयत खराब हो गया, ओई मेरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है उस एग्जाम के प्रेशर से सही परफॉर्म नहीं कर पाए। यस, आपके मॉक में वो अच्छा कुछ कर रहे थे, हाँ, नॉर्मली डेज में वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर बट रहे हैं, एग्जाम में अच्छा नहीं कर नहीं पा कर रहे। पाए, एग्जाम टेंशन था, इस हम्म। वजह से ऐसा हो गया, तो ये भी बहुत बड़ा मैटर। तो ये जो आप, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ऐसे जो बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे कम नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे। तो इन बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होता है और आप इन बच्चों को क्या सजेस्ट करते हो? देखिए, मैं कभी भी कोई बच्चा अगर आता है हमारे पास तैयारी के लिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके पास एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मैं ये तैयारी जो कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? रीज़न अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपके डिसिप्लिन और डेडिकेशन में कमी नहीं होगी। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, जब तैयारी करने आते हैं, तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब का वीडियो देख लिए, मेरा फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब में है, तो भाई कर लेते हैं। मेरा भैया जो है ना, वो गवर्नमेंट जॉब में हो गया है, हम भी करेंगे तो हो जाएगा। किसी को लाल बत्ती हाँ, चाहिए। किसी को लाल बत्ती चाहिए, किसी को नीली बत्ती चाहिए, तो मतलब किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए। हाँ, तो वो बहुत देयर आर मेनी रीज़न बिहाइंड दैट। हाँ। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपका रीज़न मतलब रीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि रीज़न अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर आप फेक रीज़न लेके आ गए हो, हाँ, जैसे हवाबाजी वाला रीज़न जिसे कहते हैं ना, वो लेके आए हो, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। रीज़न इसके पीछे क्लियर है कि ये गारंटी नहीं है कि आपका 100 में 90 भी लाओगे, तो आपका जॉब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो रेस चल रहा है, 3 सीट है, 100 बच्चे हैं, जो टॉप 3 होगा उसी को मिलेगा, चाहे बाकी कितने भी अच्छा परफॉर्मेंस किए। तो ऐसा गारंटी नहीं है कि भाई आपको हो ही जाएगा। हो ही जाएगा, और नहीं होगा उसके बाद उसको कंसिस्टेंट रह के दोबारा तैयारी करनी है उसी मोटिवेशन के साथ। वो तभी हो पाएगा ना जब का रीजन स्ट्रांग रहेगा कि मुझे पता है कि मेरा फैमिली के लिए, मुझे अपने भविष्य के लिए, क्योंकि कोई बच्चा अगर आता है जॉब में तो उसका भविष्य साथ ही साथ उसका फैमिली का भविष्य भी जो है वो स्टेबल होता है। तो वो मोटिवेशन जो है ना वो तभी आएगा जब आपका रीजन स्ट्रांग होगा। इस मामले में जब ऐसा फेलियर दिखता है बच्चों का, तो टीचर्स अपने आप को कहाँ पाते हैं उनके साथ? ये हम लोग बस क्या होता है कि बच्चों को समझाते हैं कि भाई देखो, आप अपने अंदर जो है अपनी एबिलिटी को जो है वो उस पे नेगेटिव एस्पेक्ट मत डालो, अपने आप को जो है मजबूत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये एक जो है ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो दोबारा नहीं हो मतलब ऐसा नहीं दोबारा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो वो बच्चों को हम लोग गाइडलाइन करते हैं कि भाई अब देखो, ये इस चीज़ पे जो है फ़ोकस करो, तो इसमें आपकी कमी है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो कहीं न कहीं जो है उस गाइडलाइन के थ्रू जो है बच्चे पढ़ के कहीं न कहीं आगे बढ़ते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ-साथ हमेशा अपने लिए एक सेकंड जो है एस्पेक्ट जो है वो ढूँढना चाहिए। एस्पेक्ट में कोई स्किल, आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, कि जैसे मैंने बताया कि सक्सेस रेट 0.1% है। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं रहेगा, ऐसा तो होना नहीं है ना कि सभी का गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? कभी नहीं। यही मैं सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हो आप, कि स्किल की बात। हाँ, कि कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि मेरे पास अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हजारों का सिलेक्शन होगा, राइट? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ कोई स्किल सीखो, कोई वीडियो एडिटिंग, अभी AI का जमाना है, AI का अपने अंदर जो है टूल्स जो भी वगैरह आ रहा है उस पे वर्क करो, कुछ ना कुछ अपने अंदर स्किल को डेवलप करो, कि अगर बाय चांस नहीं हो पाया, क्योंकि ये गारंटी, कोई चीज़ दुनिया में गारंटी नहीं है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के साथ ही साथ आप अपने स्किल को डेवलप करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। मैं इस चीज़ को आप गवर्नमेंट जॉब के साथ कर बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ स्कूल लेवल से भी अगर कोई बच्चे हैं, कॉलेज लेवल से जो कोई बच्चे हैं, वो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई एक जस्ट ए डिग्री है। आप उसको साथ में क्या स्किल कैरी कर सकते हो या डेवलप कर सकते हो, आपका एक्चुअल सक्सेस उस पे डिपेंड कर रहा है। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि स्किल आज के डेट में अगर नहीं है, इसीलिए आप देखो इंडिया में जो एवरेज पे है वो बहुत कम है। रीजन क्या है कि मैक्सिमम बच्चे क्या है, दे आर BA, BCom, BSc, जिसका मार्केट में वैल्यू जो है 0 है।
क्या कर रहे हैं? सेल्स का काम कर रहे हैं, टारगेट बेस्ड जॉब है। बट अगर आप स्किल सीख लोगे तो कुछ ना कुछ अपने से भी कुछ कर सकते हो, या आप एक इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हो। और ये चीज़ बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, जीवन में अप एंड डाउन है। लाइफ में ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि तुम सक्सेसफुल ही हो जाओगे। तो हमेशा अपने अंदर सीखने की भावना को लाओ। जब तक सीखोगे नहीं, हर दिन अपने आप को अपग्रेड करो। एक आज मैं जो हूँ उससे मैं थोड़ा अपग्रेड कम से कम 1% यस 1% भी अपग्रेड करो। ये आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली। ये नॉट ओनली आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे होगे, लेकिन ये हर एक सेक्टर में है। आप जिस भी चीज़ की लेकर पढ़ रहे हो या स्किल्स सीख रहे हो, इवन आप कंटेंट क्रिएटर्स की मैं बात करूं, कंटेंट क्रिएशन अभी एक $1 बिलियन इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी अगर कोई एक अलग ही ढंग से या अलग ही वे में काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है, तो वो कुछ नहीं जानता स्टार्टिंग में। लेकिन ये जर्नी में रहते 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 अगर वो स्टेबल वे में ही करते रहे, लेकिन साथ साथ अगर वो 1% भी इम्प्रूव करे, आज नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा। अरे यार, एक नॉर्मली एक बंदा अगर पढ़ाई करता है, स्कूल में बोलो, आप कॉलेज में बोलो, तो उसको तो 4 साल लगता है एक डिग्री कंप्लीट करने में। वो क्या संग संग उसको जॉब मिल जाता है? उसको क्या पढ़ाई में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा? जॉब मिल जाएगा उसको? नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो वो उसके लायक नहीं होगा, जब तक एक सही स्किल लेवल पे वो पूरा पढ़ाई कंप्लीट नहीं करता। हर जगह पे वही है। तो कंटेंट क्रिएशन में भी हम जो भी कंटेंट क्रिएशन भाई बंधु लोग आते हैं, तो वो लोग भी यही बात बताते हैं कि आप किसी चीज में रहो ना, आप डे बाय डे जो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं जोड़ रहे हो, तब वो इम्प्रूवमेंट वो जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी। राइट। वो इम्पोर्टेंट है, डेली आपको लर्निंग करना है। डेली लर्निंग करना है। इवन डॉक्टर्स Yes. इतना पढ़ाई करने के बाद अगर वो उनसे बात करो ना, तो आप नए नए कॉन्फ्रेंसेस में नए नए रिसर्च पेपर पढ़ते रहते हैं। वो Right. अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। वो एक बोला गया ना कि स्थिर जो पानी होता है ना, वो क्या होता है? सर जाता है, और जो बहता हुआ पानी होता है वो कभी सड़ता नहीं।